Assalamualaikum. Welcome to another vlog. I hope everyone is perfectly alright, fine. Today I am here once again to starting a vlogging. After 5 months, with the blessed day of Friday, I start my once again vlogging after 5 months. टाइटल देख के आप लोगों को तो पता चल चुका होगा कि ये व्लॉग किस बारे में है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, बाद में मैं उस टॉपिक पर आना चाहता हूँ जिस वजह से ये व्लॉग और कुछ मेरी सेहत में तंगियाँ हुई, जिस वजह से मैं आपसे कनेक्टेड नहीं रह चुका। सो दिस स्टोरी कि मैं आपसे 5 मंथ डिसकनेक्टेड क्यों रहा, कुछ कोविड की वजह से एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई ओवरऑल द पाकिस्तान एंड आई थिंक सो अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं भी उनमें से एक शिकार था कोविड का, जिसकी एजुकेशन कोविड की वजह से मुतासर हुई, जिस वजह से हमें प्रॉपर पढ़ने का या मौका नहीं मिला। सो ड्यू टू प्रेशर ऑफ एग्जाम्स एंड स्टडी, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब चैनल से डिसकनेक्टेड रहा। उसके बाद मैंने इरादा किया कि मैं अब दोबारा से इन आई थिंक सो एंड ऑफ द अगस्त मैंने इरादा किया कि मैं दोबारा से अब यूट्यूब चैनल को अपने रन करूं। तो मैंने एक जो 5 मंथ का अर्सा था उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का आई थिंक तो सबसे बड़ा व्लॉग और मेगा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उस पर फिर मैंने वर्क किया, कंटेंट बनाया, फिर मैंने उस पर साइट्स पे जाके काम शुरू किया। उस दौरान मुझे 13 सितंबर को मुझे कोविड के कुछ सिम्टम्स आए। मैं लाहौर में था, तो वहाँ पे मुझे हाई फीवर हो गया। पहले तो कफ आई और फ्लू हो गया, फिर उसके साथ ही 99-100 के करीब फीवर हो गया। मैंने पहले दिन तो मेडिसिन ली, मैंने क्या हो सकता है कि वैसे ही कुछ थकावट की वजह से हो गया हो, लेकिन बाद में मुझे रात को पूरी नींद भी नहीं आई पहली रात, उसके बाद दूसरी रात भी नहीं नींद आई। फिर मैं सुबह हॉस्पिटल गया, मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स ली और कुछ और मेडिसिन ली। फिर मैंने उसके बाद मुझे कुछ बेहतर फील हुआ, लेकिन रात को दोबारा ये सिचुएशन हो गई। तो उसके बाद टेम्परेचर का जो फीवर था वो भी 104, 105, 103 के अराउंड था, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो गई थी, और हल्का हल्का मुझे फील हो रहा था कि मेरा टेस्ट भी चल किया। तो देन आई शुड प्रिपेयर टू माई सेल्फ कि आई शुड गो फॉर द कोविड टेस्ट। तो मैंने रात को जाके अराउंड 10 o'clock कोविड टेस्ट दिया। तो अनफॉर्चुनेटली आई केम पॉजिटिव। तो पहले मैंने चुगताई से करवाया था टेस्ट, उन्होंने कहा कि नेगेटिव है। उसके बाद मैंने कहीं और से करवाया, तो वहाँ पे फिर पॉजिटिव था, क्योंकि चुगताई वालों का आई थिंक सो आई कांट ट्रस्ट एवर। मैं अब कभी मैं चुगताई से टेस्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे सिम्टम्स होने के बावजूद मेरा सैंपल जो है वो गलत लिया। तो उसके बाद मुझे, क्योंकि सारे सिम्टम्स वही थे, उसके बाद मैंने कहीं और से टेस्ट करवाया, बाद में आई केम पॉजिटिव। तो मैं 15 दिन कोविड के दौरान, जो मतलब इसका क्वारंटीन टाइम होता है, वो मैंने गुजारा 15 दिन। उस दौरान मुझे आई थिंक सो 7-8 डेज तक 103 to 104 फीवर रहा, और काफ़ी सीवियर किस्म की कफ थी, फ्लू था, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी साथ थी, और इंतहाई आई कांट एक्सप्लेन इट, इंतहाई मेरा जिस्म टूट रहा था कि मैं पानी तक नहीं खुद उठ के पी सकता था। खाना बहुत मुश्किल से मैं खाता था, मुंह का टेस्ट स्मेल सब कुछ चला गया हुआ था टोटली। मतलब जो भी कोविड के सिम्टम्स है ना, वो सारे थे मेरे अंदर। तो वो 15 दिन मेरी बहुत ज़िंदगी के टफ डेज थे। लोग तो समझते हैं कि कोविड पता नहीं क्या है, एक कभी बढ़ जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, एक मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है। जिन जिन को हुआ है और जिन जिन के प्यारे गए हैं, उनको पता है कि ये कोविड क्या चीज़ है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को इतना इजी मत लें, क्योंकि मैंने 15 दिन गुजारे हैं, मुझे पता है मैंने 15 दिन कैसे गुजारे हैं। पानी का गिलास तक कोई डाल के दे नहीं सकता था, क्योंकि ये बीमारी एक आपकी कोविड ऐसी है कि जिसमें आप अकेले बिल्कुल हो जाते हो। आप जिस मर्जी हालत में हो, आपको कोई पानी का गिलास नहीं डाल के दे सकता, आपको कोई खाना नहीं खिला सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग भी इस चीज़ को सीरियसली लें और SOPs जो हैं इसको फॉलो करें, क्योंकि आई फेस वेरी टफ टाइम। और इसकी वीकनेस जो है ना, वो मुझे अभी तक है। 15 दिन के बाद मैंने कुछ 10 दिन का और रेस्ट लिया। उसके बाद मैं नारोल आया, मैंने जिम शुरू की और थोड़ी बहुत मैंने रनिंग शुरू की। मैंने कहा कि मैं अपनी एनर्जी बहाल करता हूँ दोबारा से।
लेकिन वो वीकनेस इतनी थी कि मैंने 2 दिन जिम की है और 3 दिन रनिंग की है, और दोबारा से मुझे टेम्परेचर और शदीद बॉडी में वीकनेस महसूस हुई है। तो दोबारा मैं कोई हफ्ता डेढ़ बीमार रहा हूँ। मतलब कोरोना के 15 दिन पूरे करके 10 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब 25 दिन रेस्ट करके दोबारा मैंने अपनी लाइफ को नॉर्मली स्टार्ट किया। लेकिन इसकी वीकनेस इतनी, जिनको सीवियर किस्म का होता है उनकी वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेरा पहले 25 दिन में 4 kg वेट कम हुआ। उसके बाद जब मैं दोबारा बीमार हुआ हूँ, जो कि वीकनेस की वजह से हुआ, और मैं मतलब नॉर्मली अपनी रूटीन को कर दिया था, उस वजह से 1 kg और कम हुआ। मतलब ओवरऑल मेरा 4 से 5 kg वेट कम हुआ है कोविड के दौरान। और ये बहुत आपके लिए लम्हा फिक्रिया होता है कि इतना ज़्यादा वेट आपका 1 महीने के अंदर, 1 महीना 10 दिन के अंदर आप कम हो, तो आपकी बॉडी को ये टोटली तोड़ देता है। और इसकी वीकनेस कुछ अभी भी ऐसी है कि मैं अभी ज़्यादा चलूँ या ज़्यादा वॉक करूँ तो भी मेरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग टाइम, मतलब सांस फूलता है और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता अभी तक। मतलब अभी 1.5 माह आई थिंक होने वाला है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को सीरियसली कोरोना होने की, और ये मैंने आपको पूरी 5 महीने के दौरान जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। एग्ज़ाम प्रेशर तो एक जगह है, लेकिन ये जो कोविड का टाइम था ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और अब एक आखिरी बात कि मैं अपना चैनल को अब से इस वीडियो के बाद से प्रॉपर रन करूँगा, और आई होप सो कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच एवरीवन।